हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको हाइड्रोलिक मशीन के बारे में फुल जानकारी देंगे। ये देखो, हम जो है हाइड्रोलिक मशीन में जो थाली बना रहे हैं, तो ये सीट के बारे में भी हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि 250 जीएसएम की सीट लेनी चाहिए या 300 जीएसएम की लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। ये देखो, जो हम आपको सीट दिखा रहे हैं, ये सीट मशीन की लेमिनेशन है, ठीक है। और ये इसमें 2 पीस बनती हैं, एक सीट में 2 पीस बनती हैं। इसका प्राइस भी हम बताएंगे आपको। और ये देखो, हम निशान लगाए हुए हैं और उतने पर ही इसे रखते हैं। अगर आप ये चादर हटाना चाहते हैं तो फिर भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो है चादर इसलिए लगाए रहते हैं कि जो भी इसका कटिंग वगैरह है वो उसी पर जो है कट के रुक जाए और हम फिर इसे हटा देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी हम देने वाले हैं। बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसकी बिल्कुल भी ना करिएगा, अन्यथा आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर आप कमेंट में यही पूछोगे कि हमने तो सीट का प्राइस बताया ही नहीं, हमने एक सीट में 2 थालियाँ निकलती हैं, तो इसका जो है हम बेचकर कितना प्रॉफिट पा सकते हैं ये भी नहीं बताया, सीट का दाम भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सारी सीटें हैं, तो इस सीटें जो है हम लोग जो है पहले तो हम लाते थे लखनऊ से, तो वो लोग अपने हाथ से ये सीटें जो है काटते थे, ठीक है। लेकिन अब इस समय जो हम ये सीट आपको दिखा रहे हैं, ये सीटें जो हम ला रहे हैं, ये सीटें एकदम देखिए फिटिंग से हम रख रहे हैं, ठीक है। ये सीटें हम जो है मशीन की लेमिनेशन और मशीन की कटिंग की हैं। इसमें एक भी सीट आपको ख़राब नहीं मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि जब मशीन की कटिंग है तो सेम जो है ये सीटें एकदम अच्छे से कटी हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को मालूम पड़ा है कि लखनऊ में कहाँ पर जो है ये सीट मिलती हैं, ये मशीन की कटिंग की। तो दोस्तों, आप भी अगर यहीं कहीं आसपास के हैं तो आप लखनऊ से सीट ले सकते हो। और इसका हम प्राइस आपको बताते हैं कि ये जो सीट है ये हमारी 250 जीएसएम की है, ठीक है। 250 जीएसएम की। अगर आपको 300 जीएसएम की थाली का डिमांड है तो आप 300 जीएसएम की सीट ला सकते हो, ठीक है। 13 इंच की भी बना सकते हो, लेकिन हमारे पास ये डाई जो है ये पहले की हैं, तो हम इसका जो है यही पहले से ही ये डाई है, तो हम ये 12 इंच ही बना रहे हैं। अगर आप जो है कि 13 इंच की बनाना चाहते हैं तो आप 13 इंच की बना सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप मशीन ले रहे हो तो हम आपसे यही कहेंगे कि डायमंड डाई ही लेना। ये प्लेन रिंकल ये सब छोड़ो, डायमंड डाई लेना, क्योंकि वो डाई में जब आप ये थाली बनाओगे ना तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगी, एकदम सुंदर भी लगेगी और दिखने में ये थाली जो है मोटी लगेगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ये 250 जीएसएम की जो हम बना रहे हैं, तो इसमें अगर हम डायमंड डाई चलाते हैं तो ये थाली 300 जीएसएम की दिखेगी, मतलब बहुत खूबसूरत भी दिखेगी और वज़न भी दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि बहुत से लोग का हम आपको ये बताते हैं कि ये क्रेंग मशीन में भी थाली बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है गांव में एक लोग जो है क्रेंग मशीन में बना रहे हैं, तो उनकी जो है मोटर ही जल जाती है। तो इसमें जो है ज़्यादा पावर होता है, इस हाइड्रोलिक मशीन में इसका जो है ये थालियाँ बनाने का ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि इसमें जो है हम आपको बताते हैं कि वो जो ये हाइड्रोलिक मशीन है और वो क्रैंक मशीन में बनाते हैं, तो वो थोड़े 1 महीना ही चला पाते हैं कि उनकी मोटर जो है जल जाती है, ठीक है, ख़राब हो जाती है। फिर उसे भरवाते हैं, बनवाते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि जो है कि इस मशीन में ये जो मोटर रखी हुई है तो ये हैवी मोटर है, ठीक है, ज़्यादा पावर की। और क्रैंक मशीन में जो हाफ HP की रहती है तो इनमें कहाँ चल पाएगी। इसमें काफ़ी सिस्टम भी होते हैं इस हाइड्रोलिक मशीन में। इसमें गियर ऑयल से चलती है ये, ठीक है। इसमें ये देखो, जो ये नीचे बॉक्स बना हुआ है इसमें गियर ऑयल रहता है। तो इसका भी ये देखो, हम ये जो दिखा रहे हैं, ये देखो मोटर, देखो कितनी हैवी मोटर है। और ये देखो, ये जो मोटर के नीचे बॉक्स बना हुआ है इसमें गियर ऑयल है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि इस मशीन में अगर हम ये सीट वाली थाली बनाते हैं तो बहुत सक्सेस रहेगी ये
मशीन, ये मशीन में हम ये थालियाँ आराम से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो करेंगे मशीन होती हैं उनमें जो है हम लोग 10 इंच तक ही बनाते हैं, वो भी सीट की नहीं, बस ऐसे ही जो रोल आता है माइका का रोल, बस उसी का बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो है सीट हमें कितने रुपए का मिला। तो इसका एक प्लेट का जो है आप हाफ सीट लाते हो तो 1 रुपये 55 पैसे की पड़ेगी। और अगर ये देखो जो हम बना रहे हैं, एक सीट में 2 प्लेटें बन रही हैं, तो ये आपको 2 रुपये, ये 3 रुपये 10 पैसे की पड़ेगी। ठीक है, 3 रुपये 10 पैसे की पड़ेगी। 1 रुपये 55 पैसे की एक सीट पड़ेगी, जो हाफ जो है एक प्लेट की। लेकिन इसमें जो है 2 बनती हैं, एक में 2, तो उसका जो है 3 रुपये 10 पैसे पड़ेंगे। ठीक है, हमें इतने में ही मिलती हैं। आपके यहाँ कितना होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। जिस शहर से भी हो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर सीट कितने रेट की मिलती है। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, आज हम जो है यही प्लेटें बना रहे हैं। अब इसको हम जो है कि इसका एक प्लेट का हम 2 रुपये में भी बेच सकते हैं, 2 रुपये 20 पैसे की भी बेचते हैं, 2 रुपये 40 पैसे की भी बेचते हैं, और 1 रुपये 80 पैसे की भी बेचते हैं। जिस प्रकार से हमें, जिस भी दुकानदार से जिस प्रकार से आप तय हो जाए आपका, तो उतने पर ही आप उसे दे सकते हो। तो दोस्तों, इस एक ही दुकानदार के हिसाब से आप पूरे मार्केट में थोड़ी ना देंगे, आपको अलग अलग दुकानदार हैं, अलग अलग रेट आपका रहेगा, तो उस हिसाब से आप इसे आसानी से बेच सकते हो। इसमें आपको जो है अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, क्योंकि देखिए अब मात्र 40 सेकंड में या 35 सेकंड में ये देखो प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, ये देखो प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। तो बस इतने में ही आपको, अगर 30 पैसे 40 पैसे भी एक प्लेट पर बच रहे हैं तो मान के चलिए अच्छा बच रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो 60 पैसे 70 पैसे के आसपास जो है बच जाते हैं, और कहीं कहीं दुकानदार के यहाँ तो हमें 30 पैसा ही बचता है। तो बस यही एक होता है कि कहीं हमें ज़्यादा मुनाफा मिल गया और कहीं कम। तब कहीं कम मुनाफा जो मिल रहा है वहाँ पर हमारे जो है 7 इंची 8 इंची 6 इंची 5 इंची 4 इंची जो भी दोना प्लेट हम बेचते हैं, उनमें से कोई किसी ना किसी दोना प्लेट में किसी न किसी साइज़ में हमें थोड़ा ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। तो हमें कोई नुकसान नहीं होता कि चलो एक में हमें कम मिला, कम फ़ायदा है, तो हमें दूसरे साइज़ में तो ज़्यादा फ़ायदा मिल गया। तो दोस्तों, उसी हिसाब से ये बिजनेस होता है कि आप ये ना सोचिए कि हमें हर एक साइज़ का जो दोना प्लेट बनाते हो हर एक साइज़ में जो है बराबर का मुनाफा मिलना चाहिए। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये बिजनेस है, बिजनेस में आप जिस प्रकार से जो है कि बात कर पाओगे उस हिसाब से ये आपका बिक्री होगा। तो दोस्तों, हम 250 जीसम की ही बनाते हैं। आप लोग अगर 300 जीसम की बनाते हो तो उस हिसाब से थोड़ा महंगा करके ही आप बेचिएगा, क्योंकि वो 300 जीसम की और 13 जीसम जो 13 इंची डाई होती है उसमें जो है आपका ज़्यादा बड़ी ये सीट लगेगी, और उसका जो है थोड़ा सा महंगा रेट भी होगा। तो जाहिर सी बात है, फिर आपकी प्लेट भी, ये थाली भी थोड़ा महंगी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको अच्छे से समझाया। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया तो धन्यवाद, और नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, जो आपको और जानने की ज़रूरत हो। ठीक है, हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। धन्यवाद।